हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एलआईसी का आईपीओ जो कि नेक्स्ट वीक आने वाला है। तो इस आईपीओ में बेसिकली इसके बारे में कुछ फैक्ट्स मैं शेयर करूँगी जो कि डेटा जो कंपनी के वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो न्यूज़ में अवेलेबल है, वो डेटा मैं शेयर करूँगी। बेसिकली इस आईपीओ का प्राइस बैंड क्या होगा, कौन सी डेट है, क्या डिस्काउंट्स हैं, और इसके साथ ही हम देखेंगे इस कंपनी की एलआईसी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, व्हाट विल ऑल आर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, और कंपनी का जो स्लो ग्रोथ परफॉर्मेंस है वो क्यों हो रहा है, किस वजह से, और लॉन्ग टर्म में क्या ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ये सारे डिटेल्स हम चेक करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल भी कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, आईपीओ रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। इस वीडियो के बेसिस पे मैं आपको ये नहीं सजेस्ट कर रही हूँ कि आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो प्योरली आपका डिसीजन है। मैं सिर्फ आपसे डेटा और फैक्ट्स शेयर कर रही हूँ और इसके बेसिस पे आप खुद अपना डिसीजन लीजिए। तो ये कोई भी आईपीओ रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एलआईसी का आईपीओ, एलआईसी का फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो लाइफ इंश्योरेंस तो टॉपिक्स हम क्या क्या देखेंगे। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, पहले मैं बता दूं, ये इंडिया की लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। और इसके बारे में हम देखेंगे कि इस वीडियो में हम बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो पहला जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो हैं कुछ फैक्ट्स जो कि मैं आपको एलआईसी के बारे में बताऊंगी। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इशू डेट क्या है, और फिर हम देखेंगे कि प्राइस बैंड क्या होगा इस आईपीओ का, और फिर हम देखेंगे रीजन फॉर स्लो ग्रोथ। तो इस कंपनी एलआईसी का ग्रोथ क्यों अभी पिछले कुछ सालों में कम हो गया है, और इसकी आगे सालों में, ईयर्स में, कि क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला फैक्ट है हमारा कि ये इंडियन इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इंडियन इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है और ये इंडिया की लार्जेस्ट इंश्योरर है। ये एलआईसी जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी हमारे 1 सितंबर 1956 को, और ये इंडिया की लार्जेस्ट इंश्योरर है। बेसिकली ये लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है वो आपको पॉलिसीज प्रोवाइड करती है। डिफरेंट पॉलिसीज हैं, डिफरेंट स्कीम्स हैं इसके। तो ये बेसिकली इंडिया में इस्टेब्लिश हुई थी 1 सितंबर 1956। नेक्स्ट है हमारा, इट ऑफर्स अ डेफिनेट सम गारंटी टू द पॉलिसी होल्डर। तो बेसिकली जो होता है, लोग जो होते हैं पॉलिसी लेते हैं। अगर आई थिंक एलआईसी के बारे में अगर हम इंश्योरेंस का नाम सुने तो सबको ये पता होता है, इंश्योरेंस मतलब लोगों के दिमाग में ये नहीं आता कि कोई इंश्योरेंस, डिफरेंट प्राइवेट इंश्योरेंस, कोई भी जो इंश्योरेंस लोगों के दिमाग में आता है, इंश्योरेंस का मतलब लाइफ इंश्योरेंस, एलआईसी। तो अगर किसी को बोलना होता है कि आप इंश्योरेंस ले लीजिए तो वो बेसिकली बोलते हैं कि एलआईसी ले लीजिए। तो ये एक एलआईसी एक ऐसा ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो चुका है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि लोग जो पॉलिसी लेते हैं उसमें एक सम होता है, एक अमाउंट होता है, वो गारंटेड होता है, जो कि पॉलिसी होल्डर को मिलता है एक सर्टन ईयर्स के बाद, सर्टन टेन्योर जो भी फिक्स होता है जब while taking that policy। नेक्स्ट हमारा है कि कुछ फैक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एलआईसी जो है ऑलमोस्ट इंडिया की लार्जेस्ट इंश्योरर है, मतलब सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। लोगों ने सबसे ज़्यादा एलआईसी के इंश्योरेंस ले रखे। तो इसका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 64% है, और बाकी 36% जो मार्केट शेयर है वो हमारी दूसरी जो भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है उनके पास है। बट जो मैक्सिमम मार्केट शेयर है वो गवर्नमेंट के पास है, जो कि एलआईसी के पास है। और अभी जो इस आईपीओ में होने वाला है, तो आईपीओ में बेसिकली गवर्नमेंट क्या करेगी कि 3.5 मार्केट शेयर को डाइल्यूट कर देगी पब्लिक में, बट स्टिल गवर्नमेंट के पास ऑलमोस्ट 96.5% मार्केट शेयर अभी भी गवर्नमेंट के पास ही रहेगा इस आईपीओ के बाद भी। अब हम देखते हैं इशू डेट। तो इसका इशू कब होने वाला है। तो इसका लॉन्च डेट है 4 मई। तो नेक्स्ट वीक 4 मई को आईपीओ रिलीज होगा। इसकी क्लोज डेट है 9 मई। तो सारे रिटेलर्स जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इस डेट के बीच में अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ के लिए। क्रेडिट ऑफ इक्विटी शेयर्स,
जो कि अप्लाई करेंगे और जो जिनका भी लॉटरी में सिलेक्शन हो जाएगा और उनको बेसिकली 16 मई तक शेयर्स एलोकेट हो जाएंगे और जिनका रिजेक्ट हो जाता है उनके अकाउंट में फंड रिफंड हो जाएंगे। सो इट विल एक्चुअली हिट द प्राइमरी मार्केट। तो ये एलआईसी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ये अब प्राइमरी मार्केट में आ रहा है इस आईपीओ लॉन्च के बाद, क्योंकि 3.5% शेयर जैसे कि मैंने बताया डाइल्यूट होंगे, पब्लिक के पास होंगे। तो ये इसका फर्स्ट इनिशिएटिव है टू हिट द प्राइमरी मार्केट। और LIC इज द ओनली पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस। तो अभी तक इंडिया के अंदर अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, तो सिर्फ LIC ही इकलौता पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरर है, मीन्स ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। अब हम इसका प्राइस बैंड देखते हैं। तो प्राइस बैंड किस प्राइस में ये ओपन होने वाला है। तो पहला प्राइस बैंड हम देख रहे हैं, प्राइस बैंड इसका होगा 902 से लेके 949 पर इक्विटी शेयर्स। तो इसका प्राइस बैंड है 902 से 949। तो इसके बीच में आपको बिड करना है। लॉट साइज कितने होंगे, लॉट साइज है 15 शेयर्स होंगे, 1 लॉट में 15 शेयर्स। तो जितने भी लॉट आपको एलोकेट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 लॉट्स एलोकेट होते हैं तो आपको 30 शेयर्स एलोकेट हो जाएंगे। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है, मिनिमम एटलीस्ट 14,233। तो ये आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 15 शेयर्स हैं, अगर आप 950 अपर बिड लेते हैं, 950 से मल्टीप्लाई तो 14,435 के अराउंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। अब कुछ डिस्काउंट्स भी होते हैं जो कि ऑलरेडी कंपनी लॉन्च करती है। तो डिस्काउंट्स है एप्लीकेंट्स के लिए जो कि LIC के एम्प्लॉई हैं और LIC के पॉलिसी होल्डर्स हैं। तो देखते हैं कि डिस्काउंट्स क्या है। तो बेसिकली डिस्काउंट ऑफ 60 पर इक्विटी शेयर्स फॉर LIC पॉलिसी होल्डर। तो 60 रुपीज का एक्चुअली पर इक्विटी शेयर को LIC जो पॉलिसी होल्डर्स है, अगर आपके पास कोई भी एग्जिस्टिंग LIC की पॉलिसी है तो आपको 60 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा पर इक्विटी शेयर पे। नेक्स्ट है हमारा अगर आप एक LIC के एम्प्लॉई हैं तो आपको डिस्काउंट ऑफ 45 रुपीज मिलेगा पर इक्विटी के शेयर पे। तो ये बेसिकली डिस्काउंट है। इशू साइज क्या होगा, इशू साइज ऑलमोस्ट इस आईपीओ का है अप्रोक्सीमेटली 21,000 करोड़। तो 21,000 करोड़ के इशू साइज के साथ ये आईपीओ आ रहा है। 10% इसके लिए पॉलिसी होल्डर्स के लिए रिजर्व है। ऑफ कोर्स अगर आप एक LIC पॉलिसी होल्डर हैं तो ये 10% जो है वो आपके लिए रिजर्व है। अब हम देखते हैं कुछ फैक्ट्स, रीजंस फॉर स्लो ग्रोथ। तो हम देखते हैं कंपनी ने एक्चुअली प्रीवियस कुछ ईयर्स में, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि LIC ऑलमोस्ट 1956 की कंपनी है, तो इसका रीजन क्या है, क्यों ये ऐसा ग्रो नहीं कर पा रही है। अगर उसके कंपैरिजन हम करें प्राइवेट सेक्टर के इंश्योरेंस से तो उस लेवल पे क्यों नहीं ग्रो, तो उसके कुछ हम रीजंस देखते हैं। पहला है इट्स ग्रोथ हैज बीन स्लो कंपेयर टू द प्राइवेट इंश्योरेंस। तो जैसे कि मैंने बताया कि ऑब्वियसली अगर इसको हम कंपेयर करें अदर प्राइवेट इंश्योरेंस जैसे कि SBI लाइफ होगी, HDFC हो गई, इनके साथ अगर हम कंपेयर करें तो LIC का जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो है। क्यों स्लो है, क्योंकि जो LIC का जो मोस्ट ऑफ द एक्सपेंस है वो किस में जाता है, कमीशन एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। आप बोलेंगे कमीशन कैसे, तो आपने सुना होगा LIC जो है मोस्टली पॉलिसी जो है वो एजेंट्स, इंडिविजुअल एजेंट्स के थ्रू सेल की जाती है। तो इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाता है और हर एजेंट का एक कमीशन होता है। तो इस वजह से जो ओवरऑल कॉस्ट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हर पॉलिसी बेसिकली एजेंट्स के थ्रू सेल की जाती है और उस पर्टिकुलर एजेंट का कुछ कमीशन होता है जिससे उसका वो कट मिलता है, और इसकी वजह से जो ऑपरेशनल ओवरऑल कॉस्ट है, कमीशन कॉस्ट है, वो बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर प्राइवेट इंश्योरेंसेस। नेक्स्ट है अदर इंश्योरर मोस्टली बैंक्स एंड क्रॉस सेल प्रोडक्ट्स। तो जो अदर इंश्योरेंस कंपनीज है जैसे कि मैंने आपको बताया SBI लाइफ हो गई, आपकी HDFC हो गई, तो ये मोस्टली क्या है, ये बैंक्स हैं। तो इनके पास जो कस्टमर बेस होता है बैंक का कस्टमर, तो ये क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल करती हैं। तो बेसिकली इनके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जैसे SBI के जो कस्टमर है वो SBI लाइफ में उनको कुछ उनके बेनिफिट्स होते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके थ्रू आप SBI लाइफ वो सेल कर देते हैं। तो इस तरह से उनके पास वाइड स्कोप होता है क्रॉस सेलिंग का। बट LIC अगर हम कंसीडर करें तो LIC के पास ऐसा कोई भी क्रॉस सेलिंग का स्कोप नहीं है अपने प्रोडक्ट्स के लिए।
तो एंट्री ऑफ प्राइवेट इंश्योरर हैज डिक्लाइन मार्केट शेयर ऑफ एलआईसी, ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी पिछले कुछ सालों में जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आ गई हैं, इसकी वजह से भी ये भी एक रीजन है कि एलआईसी का जो ग्रोथ है वो रिड्यूस हो गया है। लो मार्केटिंग, या दिस इज वन ऑफ द केस की मार्केटिंग, एलआईसी कभी भी आप देखेंगे बहुत एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग ये सब नहीं करती है, तो ये भी एक रीजन है। और कंपेयर टू अगर प्राइवेट इंश्योरेंस देखेंगे तो प्राइवेट इंश्योरेंस जो होता है वो काफी हद तक बहुत ज्यादा मार्केटिंग करती है, और मार्केटिंग से फर्क पड़ता है, लोगों को अवेयरनेस बढ़ती है और लोग प्राइवेट इंश्योरेंस की तरफ ज्यादा डाइवर्ट होते हैं। वन रीजन ये भी है इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो ऑब्वियसली जैसे कि एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है तो बहुत सारी पॉलिसीज हो गई, बहुत इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट का रहता है, तो गवर्नमेंट कभी बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है कि उसकी पॉलिसी जो कंपनी के बहुत रूल्स होंगे रेगुलेशंस होंगे वो भी कभी कभी होता है कि उसकी ग्रोथ को हैम्पर करता है। एनी नेचुरल कैलामिटीज, ऑफ कोर्स, तो एलआईसी जैसे कि आपको पता है कि बहुत कुछ प्रोवाइड करती है अपने इंश्योरेंस में। फॉर एग्जांपल हम अगर कोविड का एग्जांपल लेते हैं तो कोविड टाइम्स में बहुत बहुत लोगों ने इंश्योरेंस क्लेम किया होगा। तो किसी भी टाइप का अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी जो है वो सबसे ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस सेल करती है, तो और किसी भी तरह का नेचुरल क्लैमिटीज या जिसका हमने एक्सपेक्ट नहीं किया, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कोविड का टाइम्स था, तो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो उस टाइम पे जो क्लेम्स होते हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं कंपनी के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी को अगर क्लेम पे करना पड़ेगा तो कंपनी का ग्रोथ जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा फंड रिलीज करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं, ये तो हमने देखा कि उसके स्लो ग्रोथ का क्या रीजन है। अब देखते हैं कि एलआईसी के एक्चुअली ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली ये इंडिया की लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है और इसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हाई हैं। तो हम देखते हैं एक्चुअली क्या क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं। पहले ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो मोर अवेयरनेस ड्यू टू कोविड-19, तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि देखिए कोविड-19 से पहले जो पब्लिक थी उनको इंश्योरेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं पता थी कि एक्चुअली इंश्योरेंस, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो जाए चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो जाए, इसकी वैल्यू कोविड-19 में पता चली, क्योंकि लोगों के पास काफ़ी जॉब्स चले गए, लोगों को हेल्थ इश्यूज हुए, लोगों के घर में प्रॉब्लम्स हुई और उन्हें लाइफ की हेल्थ की वैल्यू पता चली, इंश्योरेंस की वैल्यू पता चली, और इस वजह से अवेयरनेस ज़्यादा ग्रो हुआ। लोगों को लगा कि इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में आपका इंश्योरेंस ही आपके काम आता है। मोर डिमांड ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, जैसे कि मैंने बताया ये इसी से रिलेटेड है, तो लोगों को जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की तरफ अपना वो ग्रोथ अपना अवेयरनेस दिखाया, अपना इंटरेस्ट दिखाया, और ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स वो अब बाय करना चाहते हैं। लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 64% मार्केट शेयर जो है वो लाइफ इंश्योरेंस के पास है, एलआईसी के पास है, तो ऑब्वियसली इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो काफ़ी बड़ा है। ऑलमोस्ट अगर आपको पता होगा कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कहीं भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहा है, तो उसके दिमाग में अगर पहले इंश्योरेंस कुछ होता है तो दैट इज एलआईसी, तो वो एलआईसी ही है या लाइफ इंश्योरेंस ही है जो वो पहले प्रिफर करेगा कंपेयर टू अदर इंश्योरेंस। ब्रांड वैल्यू इज हाई, तो ये इसी से रिलेटेड है कि एलआईसी का अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू है, क्योंकि ये इंडिया की पुरानी है और प्लस लार्जेस्ट है, और एक रीजन और भी है कि ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, तो लोगों को रिलायबिलिटी का बहुत ज़्यादा इसमें एश्योरेंस है, तो इसकी ब्रांड वैल्यू काफ़ी हाई है। नेक्स्ट है प्रिफर्ड बाय मोस्ट इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, तो जैसे कि मैंने बताया जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो मोस्टली एलआईसी को प्रेफर करते हैं, और इंडिविजुअल्स भी। देखिए आप अगर कोई भी, मैं फॉर एग्जांपल आपको देती हूँ कि आपने जस्ट मतलब अपनी जॉब स्टार्ट की है, आपकी सैलरी आने लगी है, तो फर्स्ट चीज़ आपके दिमाग में क्या आती है कि मुझे इंश्योरेंस लेना चाहिए, नॉट फॉर लाइफ और समथिंग बट फॉर अ इन्वेस्टमेंट पर्पज। तो सबसे पहले अगर दिमाग में कोई भी इंश्योरेंस का नाम आता है तो दैट इज एलआईसी। तो इतना बड़ा इसका प्रिफर्ड, लोगों को ये प्रिफरेबल है, इतना बड़ा इसका ब्रांड वैल्यू है, इतना बड़ा इसका नेटवर्क है कि इसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा है।
तो ये बेसिकली ये सारे पॉइंट्स थे जो कि मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, और मैं लास्ट में आपको सिर्फ फिर से बोलूँगी कि मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी आईपीओ के लिए। ये सारे फैक्ट्स थे बेस्ड ऑन डेटा एंड फैक्ट्स जो कि मैंने डिस्कस किया। Hope you like this video. If you like this video, you can subscribe to my channel and give a thumbs up. So thank you everyone, and see you again in my next video. Thank you.